नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जिस सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ वो है, एक तो आप ई मित्रा से जो आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उनका स्टेटस आप कैसे देख पाएंगे। उसके बाद आपने अपनी ई मित्रा आईडी में कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, उनकी हिस्ट्री आपको कैसे चेक करनी है वो प्रोसेस मैं बताऊंगी। और ई मित्रा आईडी से जो भी आपने एप्लीकेशंस फिल की है और उसकी रिसिप्ट जो है आपको अगर रीप्रिंट करनी है तो उसके लिए आप कैसे प्रोसेस करेंगे। तो इन तीनों प्रोसेस के बारे में मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको किसी भी ई मित्रा आईडी में आपको ट्रांजैक्शंस चेक करने हैं आपके, तो उसके लिए आप सबसे पहले जो अपनी ई मित्रा आईडी है वो ओपन करेंगे। ई मित्रा आईडी जैसे कि आप ओपन करेंगे, आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पे शो होगा। डैशबोर्ड पर आपको नीचे की तरफ 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, एक आता है सर्विस वर्क फ्लो फॉर्म एप्लीकेशन सर्विसेज, और एक आता है रिसिप्ट रीप्रिंट। इन तीनों ऑप्शन से आप यहाँ से प्रोसेस कर पाएंगे। ये तीनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जब आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, रिसिप्ट रीप्रिंट और सर्विस वर्कफ्लो फॉर एप्लीकेशन सर्विसेज। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो आप कैसे देखेंगे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स की लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो उसके बाद आपको अगर इसमें डेट वाइज देखना है या फिर सर्विस वाइज देखना है, डिपार्टमेंट वाइज देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेट और डिपार्टमेंट या फिर सर्विस वाइज। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जब डेटा फेच करेंगे तो आपकी उस दिन की जितनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो सारी आपको शो हो जाएगी। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है, जो मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो इसमें आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाता है, रिसिप्ट नंबर मिल जाता है, और कितना इसमें आपका चार्जेस लेस हुआ था, और जो स्टेटस है वो भी आपको यहाँ पे भी शो करता है। तो इस प्रकार से आप पूरी यहाँ से हिस्ट्री देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको हिस्ट्री का एक दूसरा ऑप्शन भी है जो, तो आप जब अपनी एसएसओ के लिए लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक ई मित्रा ऑप्शन आता है और ई मित्रा रिपोर्ट्स। तो आप जब ई मित्रा रिपोर्ट्स के लिए प्रोसेस करेंगे, यहाँ भी आपको फिंगर लगा के लॉगिन करना होता है। जैसे ही लॉगिन किया आपने, यहाँ पे आपको ई मित्रा रिपोर्ट्स का जो डैशबोर्ड है वो शो होगा। तो यहाँ पे आपको 3 से 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट आता है नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन, जितने आपने अपनी आईडी में जितने ट्रांजेक्शन किए हैं मंथ वाइज वो आप यहाँ देख पाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन लास्ट मंथ के आपको देखने हैं तो यहाँ से देख पाएंगे। कमीशन देखना है आपको तो यहाँ से आप देख पाएंगे, और जो पेनल्टी अगर कोई है तो उसका अमाउंट देखना है यहाँ से देख पाओगे। वॉलेट बैलेंस बताया जाएगा, और जो सिक्योरिटी वॉलेट बैलेंस है वो भी आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो मंथ वाइज आप यहाँ से जितने आपने अपनी आईडी में ट्रांजेक्शन किए हैं वो आप ट्रांजेक्शन यहाँ देख पाएंगे। जैसे मुझे सितंबर मंथ के ट्रांजेक्शन्स देखने हैं तो मैंने यहाँ पे सितंबर 2023 सेलेक्ट किया है और सर्च करूँगी तो ये मेरे सितंबर में सिर्फ मेरी आईडी में 4 ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। तो इस प्रकार से आप अपनी आईडी में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख पाएंगे।
सेकंड आता है एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस। जो आप ई मित्रा आईडी से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं उसका जो स्टेटस देखना होता है हमें, वो हम कैसे देख पाएंगे। सबसे पहले आप अपना ई मित्रा लॉगिन करेंगे। ई मित्रा लॉगिन किया, उसके बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो रहा है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सर्विसेज से भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, सर्विस वर्क फ्लो एप्लीकेशन सर्विसेज। यहाँ से आपने ओपन किया, यहाँ पे भी आपको जो स्टेटस देखना है तो आप डेट वाइज भी देख सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज, सर्विस वाइज भी देख सकते हैं, या फिर टोकन नंबर लगाकर भी आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट की थी कि 1 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक जितने ट्रांजेक्शन्स हैं वो एप्लीकेशन है उनके मुझे स्टेटस देखना है। तो उसके लिए मैंने जैसे ही डेटा फेच किया तो आपको यहाँ पे जो हिस्ट्री है, जो फॉर्म्स है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रखा है, तो इनका जो स्टेटस है वो यहाँ पे अप्रूव दिख रहा है। के बाद सेकंड इन्होंने कर रखा है एक और EWS फॉर स्टेट वाला भी एप्लीकेशन इनका सबमिटेड आ रहा है। थर्ड इन्होंने किया है बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए, तो उसका आ रहा है अप्रूव लेवल 1। तो इस प्रकार से जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पे शो होता है। अगर कोई सैंडबैग आया होता है तो भी आपको यहाँ पे शो होता है, रीज़न भी आपको यहीं पे मेंशन होता है। फिर उसको फिर से सैंडबैग करने के लिए भी आपको यहीं से प्रोसेस करना होता है, यहाँ पे टिक करके, और उसकी पूरी डिटेल्स खुल जाती है। और उसमें जाके आप एडिट में जाके और फिर से जो करेक्ट उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से फिर से लगाकर और सबमिट करेंगे तो वो फिर से आपका प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी फॉर्म का स्टेटस देख पाएंगे। उसके अलावा एक तरीका और भी है इसमें स्टेटस देखने का कि जो टोकन नंबर है यहाँ से आप कॉपी करेंगे और जो ई मित्रा की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर भी आप इसका स्टेटस देख पाएंगे। तो गूगल पर आपको ई मित्रा लिखना है, फर्स्ट आपको ई मित्रा पर सेलेक्ट करना है। तो ये जो ई मित्रा की ऑफिशियल साइट है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो फर्स्ट आपको डैशबोर्ड शो होता है, यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन ट्रांजेक्शन स्टेटस दिखता है। तो वहाँ आप ट्रांजेक्शन आईडी में जो मेरा टोकन नंबर था वो मैंने यहाँ पे लगाया है, तो मेरा जो स्टेटस है वो सक्सेस शो कर रहा है और सारी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। इसमें यहाँ पे रिफ़ंड डिटेल्स में आप लाइफ साइकिल पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा प्रोसेस भी दिया है अभी कि सबमिट किया था, फिर प्रोग्रेस हुआ था और एप्लीकेशन लेवल 1 पर अप्रूव हुआ था। वो सारी जो उनका प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप अपने ई मित्रा से एप्लीकेशन का स्टेटस देख पाएंगे। उसके बाद आता है रिसिप्ट रीप्रिंट करना। आपने अपनी ई मित्रा आईडी से कोई भी सर्विस के लिए अप्लाई किया था और आप प्रिंट करना भूल चुके थे। तो अगर आपको फिर से रीप्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिया है रिसिप्ट रीप्रिंट। तो आपको यहाँ पे रिसिप्ट नंबर लगाना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। जैसे कि मेरे को कोई रिसिप्ट नंबर है मेरे पास, रिसिप्ट नंबर लगाया, सबमिट किया। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, प्रिंट DMP रिसिप्ट और प्रिंट लेज़र रिसिप्ट। तो आपने यहाँ पे प्रिंट लेज़र रिसिप्ट पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये जो रिसिप्ट है इस ट्रांजेक्शन की वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट दे सकते हैं, अगर सेव करना है तो आप अपने PC में इसको सेव कर सकते हैं। इस रिसिप्ट में डिपार्टमेंट और अमाउंट और जो रिसिप्ट नंबर है, रेफरेंस नंबर है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाती है।
तो इस प्रकार से आप अपनी ई मित्रा आईडी से रिसिप्ट रीप्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के सेशन में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी आईडी पर जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनकी हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं। कोई भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया तो उसका जो स्टेटस है वो आप कैसे देख सकते हैं, और कोई भी अगर रिसिप्ट आप प्रिंट करना भूल गए हैं तो उसको फिर से रीप्रिंट कैसे करना है। तो ये तीनों जो प्रोसेस है वो मैंने आपको आज के सेशन में बताया था। इसके अलावा भी आप जब वर्क करते हैं तो कुछ भी अगर इश्यूज़ आते हैं आपको, तो हमारी जो हेल्प डेस्क टीम का नंबर है वो मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया गया है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा मेवाड़ एजुकेशन के जो सोशल मीडिया पेज हैं उनसे भी आप जुड़िए, ताकि जो भी ई मित्रा सर्विस के रिगार्डिंग नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। तो हमारा जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब, ट्विटर, उनके लिंक भी मैंने आपको स्क्रीन पर शो किए गए हैं, तो आप यहाँ से जुड़िए। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो भी विज़िट कीजिए www.mewadeducation.in। Thank you so much.